प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी साइंस टीचर आप लोगों को जो चैप्टर द सेल पढ़ा रही हूँ उसका जो बाकी हिस्सा हमारा रह गया है सवालों के हवाले से, तो आज वो बाकी हिस्सा मैं लेकर आ गई हूँ। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि मैं आप लोगों को वो सवाल दिखाऊंगी, आप लोग अपनी बुक लेकर आ जाए। उस पर सीधे आप 210 पेज पर जाएंगे। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें आप लोगों को कहा गया है राइट ट्रू और फॉल्स इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो। इस स्टेटमेंट में इस सवाल में आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनमें आप लोगों को ट्रू और फॉल्स लिखना है, यानी कि कौन स्टेटमेंट सही है कौन स्टेटमेंट गलत है। चलो देखते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है वो मोस्ट ऑफ ए सेल इज़ द न्यूक्लियस, यानी कि ज़्यादातर जो सेल्स है उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है एंड इट इज़ ट्रू। इसमें आप लिखोगे टी या सीधे लिखोगे ट्रू। ठीक है, इसको आप लिखोगे पहले स्टेटमेंट को ट्रू। ओके, अब जो दूसरा स्टेटमेंट है ओनली द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल रिप्रेजेंट द प्रोटोप्लाज्म, खाली न्यूक्लियस जो सेल का है वो प्रोटोप्लाज्म दिखाता है, ये फॉल्स है। ओके, अब जो तीसरा है वो मोस्ट सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, ज़्यादातर जो सेल्स है वो माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि वो हम नेकड़ ऐसे नहीं देख सकते हैं। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये तो सीधे ट्रू है, क्योंकि ज़्यादातर सेल्स को हम माइक्रोस्कोप की वसादत से ही देख सकते हैं। तो उसके बाद जो चौथा स्टेटमेंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, यानी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदार जो है वो सेल्स के बने हैं। ये तो सही है, ये आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है, सीखा भी होगा। तो इसको ट्रू हम देंगे, यानी कि ये सही है। फिर है फिफ्थ में आप लोगों को कहा गया है एवरी सेल हैज़ साइटोप्लाज्म, क्या सभी सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है? इसमें भी ट्रू आप लिखोगे, हाँ सभी सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है। उसके बाद है सिक्स ऑल सेल्स इन ए ऑल सेल इन ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन लिव इंडिपेंडेंटली, क्या जो भी सेल्स मल्टीसेलुलर है वो क्या लाइव करते हैं इंडिपेंडेंटली? नहीं, इसमें आप लिखोगे फॉल्स। ओके, उसके बाद जो सेवन्थ स्टेटमेंट आ रहा है वो है द आउटरमोस्ट कवरिंग इन एन एनिमल सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। आउटरमोस्ट कवरिंग अगर है तो वो है जिस कवरिंग को हम सेल वॉल कहते हैं वो प्लांट्स में पाई जाती हैं। ये जो कवरिंग एनिमल सेल की है उसको सेल वॉल नहीं कहते हैं, सो इट्स ऑल्सो फॉल्स। ऐसे में आप लोगों का ये जो क्वेश्चन नंबर 17 इट्स नाउ कंप्लीट। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोगों को कहा गया मैच द स्टेटमेंट इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी, यानी कि ये जो कॉलम ए है इसमें जो स्टेटमेंट है उसको मैच करना है, मिलाना है कॉलम बी से। ज़रा देखते हैं इस कॉलम ए में जो पहला है वो क्या है। इसमें है पहला सेल, तो आप ज़रा देखेंगे इस मतलब कॉलम बी में क्या इसके साथ मिलता है। आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को ये चैप्टर में पढ़ा है सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और वी कैन से दैट हियर सेल को हम इसके साथ मिलाएंगे, यानी कि यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सेल को किसके साथ मिलाना है तब जाके इसकी मीनिंग निकलेगी। सेल इज़ द यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी, सच में ये लिविंग बॉडी का यूनिट है जहाँ से पूरी बॉडी बनती है। उसके बाद आता है दूसरा हमें है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आप लोगों को पता है, न्यूक्लियस तो बस कहो ये कि सेल की ताकत है, तो न्यूक्लियस हम कहते हैं बॉस ऑफ द सेल। ओके, ये है सेल का बॉस होता है। तीसरा है सेल वॉल। सेल वॉल आप लोगों को पता है, सेल वॉल अभी मैंने आप लोगों को कहा है इसको इसके साथ मिलाएंगे क्योंकि यहाँ पर इसकी मीनिंग निकलती है इट इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग इन प्लांट सेल। ये जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल की कवरिंग होती है। उसके बाद आता है फोर्थ वन दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यू नो ये है फोटोसिंथेसिस, इसी से बनता है, तो इसको इसके साथ मिलाएंगे, फोटोसिंथेटिक यूनिट इज़ क्लोरोप्लास्ट।
उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो ऑर्गेनल में आप लोगों ने पढ़ा है। इट इज़ जेली लाइक सब्सटेंस, इट्स पार्ट ऑफ द सेल, इट्स जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ओके, फिर आता है सिक्स वन, दैट इज ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स हम कहते हैं टिनी स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल। ये बहुत ही छोटे होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर 18 also. Now come to the next point and next question, that is question number 19. Label the different parts numbered 1 to 6 of the cell indicated by guidelines in the figure shown below. यहाँ पर आप लोगों को यहाँ जो दिख रहा है ये है मतलब वो शक्ल डिफरेंट, ये वो शक्ल है, उसमें आप लोगों को सेल के 1 से 6 नंबर तक यहाँ पर लिखा गया है। 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबरात आप लोगों को फिल करने हैं सेल को देख के। यहाँ पे ये यहाँ कौन कौन से मतलब नंबर किस नंबर पर क्या आ जाएगा ये आप खुद ही कंप्लीट करोगे, क्योंकि मैं आप लोगों को ये असाइन करती हूँ ये वाला क्वेश्चन। खुद आप इस चैप्टर को देखोगे और फिर इसको ईज़िली आप फिल कर सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी, और ऐसे में ये चैप्टर भी इख्तिताम हो गया। तो कल मैं नया चैप्टर इंशाल्लाह लेकर आ जाऊंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।